Hello everyone. Welcome back to the channel once again. In today's session, we will learn how to do the multiplication of any number by the series of 9. Series of 9 means numbers that contains 9. मतलब कि this see here 9, 99, 999, 9999 ये सारे ऐसे वाले जो नंबर्स हैं जिनमें सिर्फ 9 होते हैं that are the numbers of series of 9. ठीक है, ये सीरीज 9 के नंबर्स हैं. ठीक है, आज हम इन्हीं नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन को देखेंगे कि हम किसी भी नंबर में इन नंबर्स से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं यूजिंग द वैदिक मैथ्स. ठीक है, सो बिफोर वी स्टार्ट आवर टुडे सेशन, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, इंफॉर्मेटिव लगे, देन प्लीज गिव मी द थम्स अप एंड शेयर द वीडियो, and of course do subscribe the channel. Okay, now let us begin without taking much time. सी, इस टाइप के मल्टीप्लिकेशंस को करने के लिए हमें निखिलम सूत्र का यूज करना होता है. ठीक है, नाउ सी, निखिलम सूत्र क्या होता है हमने ऑलरेडी हमारे पिछले लेक्चर्स में पढ़ रखा है. ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10. ठीक है, नाउ हम निखिलम सूत्र का यूज क्यों करते हैं. सी, ये जो निखिलम सूत्र है ये हमें किसी भी नंबर का कॉम्प्लीमेंट्री नंबर फाइंड करने में हेल्प करता है. ठीक है, व्हाट कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स. ओके, नाउ ये जो कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स हैं ये क्या होते हैं. इन कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स को हम हिंदी में पूरक संख्या भी बोलते हैं. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री नंबर मीन्स ये ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम किसी नंबर में अगर ऐड करें देन उन दोनों का रिजल्टेंट बेस नंबर होता है. ठीक है, एंड बेस नंबर क्या होते थे. सी, बेस नंबर मीन्स ऐसे नंबर्स जो 10 की पावर में होते थे, जैसे कि 10, 100, 1000, 10,000 एटसेट्रा. ये सारे नंबर बेस नंबर कहे जाते थे. ठीक है, नाउ सी, कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स कैसे फाइंड करेंगे हम किसी भी नंबर का. लेट अस अंडरस्टैंड बाय टेकिंग एग्जांपल. सपोज मैंने कोई भी एक एग्जांपल लिया, लेट्स से 898. ठीक है, हमें इस नंबर का कॉम्प्लीमेंट्री नंबर फाइंड करना है. वी डोंट नो कि इसका बेस क्या है. ठीक है, तो हम कॉम्प्लीमेंट्री नंबर कैसे फाइंड करेंगे. वी विल फाइंड दिस बाय यूजिंग निखिलम सूत्र. ठीक है, एंड निखिलम सूत्र क्या है. ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10. लेट्स सी, लास्ट नंबर को हम 10 से सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड बाकी के जो नंबर्स हैं उनको 9 से सब्ट्रैक्ट करेंगे. दैट इज ओनली ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10. ठीक है, सी, जब हमने इसको ऐसा सब्ट्रैक्ट किया, व्हाट विल गेट, वी विल गेट 1 0 2. ठीक है, ये जो नंबर हुआ यही है कॉम्प्लीमेंट्री नंबर ऑफ दिस 898. ठीक है, नाउ सी, जब हम इस 102 को 898 में ऐड करेंगे देन वी विल गेट द बेस नंबर, एंड बेस नंबर क्या हो जाएगा 1000. है ना इजी. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. सपोज आई से वी आर हैविंग नंबर 89. हमें इसका कॉम्प्लीमेंट नंबर फाइंड करना है. सिंपली हम निखिलम सूत्र यूज करेंगे. ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10. सी, तो ऑल फ्रॉम 9 मीन्स 9 माइनस 8 1 होगा. लास्ट फ्रॉम 10 अगेन 1. ठीक है, ये जो 11 ऑब्टेन हुआ दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री नंबर ऑफ 89. जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे हमें रिजल्टेंट मिलेगा 10 की पावर का नंबर, दैट विल बी द बेस नंबर. ठीक है, चलिए लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. सपोज मैंने बोला हमारे पास ये कोई नंबर है. ठीक है, हमें इसका कॉम्प्लीमेंट्री नंबर बताना है एंड ऑल्सो द बेस नंबर. ओके, सिंपली हम इसको निखिलम सूत्रों से सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी विल गेट द कॉम्प्लीमेंट्री नंबर, एंड जो कॉम्प्लीमेंट्री नंबर हमें मिलेगा उसको इस नंबर में ऐड कर देंगे तो हमें बेस नंबर मिल जाएगा. राइट, चलिए लेट्स डू. सी, सबसे पहले हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री नंबर फाइंड करते हैं यूजिंग निखिलम सूत्र. सो ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10. क्या मिलेगा हमें 6 5 6 7 एंड 5. ये जो नंबर ऑब्टेन हुआ दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री नंबर, एंड जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो फिर हमें इसका बेस नंबर मिल जाएगा.
ठीक है, आप इसको ऐड करके देखिए, यू विल गेट दिस नंबर एज अ बेस नंबर. ओके, नाउ let us understand the process that we need to follow to do the multiplications. ठीक है, वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू यूज. हमें जो कॉन्सेप्ट यूज करना है निखिलम सूत्र का वो हमने समझ लिया. नाउ अब हम प्रोसेस को देखते हैं, क्या प्रोसेस हमें फॉलो करना है. ठीक है, सी, जो फर्स्ट केस हमें पढ़ना है वो है व्हेन बोथ द नंबर्स कंटेन्स सेम नंबर ऑफ डिजिट. मतलब जो दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे उन दोनों ही नंबर्स में नंबर ऑफ डिजिट्स सेम होंगे. ठीक है, चलिए लेट्स सी द फर्स्ट एग्जांपल. द फर्स्ट वन वी आर हैविंग इज 68 मल्टीप्लाइड बाय 99. ठीक है, सी, दोनों ही जो नंबर्स है मल्टीप्लिकेंट है और मल्टीप्लायर है, दोनों में नंबर ऑफ डिजिट्स सेम है. यहाँ भी 2 डिजिट, यहाँ भी 2 डिजिट. ठीक है, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द प्रोसेस. सी, हमारा जो फर्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है मल्टीप्लिकेंट माइनस 1. मल्टीप्लिकेंट क्या होता है? जिस नंबर में मल्टीप्लाई किया जाता है वो नंबर मल्टीप्लिकेंट होता है. ठीक है, सी, यहाँ हम 99 का मल्टीप्लाई किस नंबर में कर रहे हैं? 68 में. सो मल्टीप्लिकेंट क्या होगा? 68. तो हमारा फर्स्ट प्रोसीजर क्या होता है? मल्टीप्लिकेंट माइनस 1. ठीक है, ये जो मल्टीप्लिकेंट माइनस 1 है ये हमें हमारे आंसर का फर्स्ट पार्ट ऑब्टेन कराता है. ठीक है, सो यहां अगर हम -1 करेंगे तो व्हाट विल गेट? 67. ओके, नाउ ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप. जो सेकेंड स्टेप होगा, जो सेकेंड प्रोसेस होगा हमारे इस मल्टीप्लिकेशन का, दैट विल बी टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ मल्टीप्लिकेंट. जो मल्टीप्लिकेंट है उसका कॉम्प्लीमेंट्री नंबर फाइंड करना. एंड ये हम कैसे करते हैं फाइंड? ये कॉम्प्लीमेंट्री नंबर यूजिंग निखिलम सूत्र. ठीक है, निखिलम सूत्र को यूज करके हम मल्टीप्लिकेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड जो सब्ट्रैक्शन के बाद हमें मिलता है वी नो दैट नंबर इज कॉम्प्लीमेंट्री नंबर. ठीक है, यही जो होगा हमारे आंसर का सेकेंड पार्ट होगा. ठीक है, नाउ जब ये हमें फर्स्ट पार्ट ऑफ आंसर एंड सेकंड पार्ट ऑफ आंसर ऑब्टेन हो जाएगा, यही दोनों पार्ट्स कंबाइन करके हमारे इस प्रोडक्ट का फाइनल आंसर होगा. ठीक है, चलिए लेट्स सी. हमने ऑलरेडी -1 करके दैट इज द फर्स्ट पार्ट जो होता है नोट डाउन कर लिया. नाउ फॉर द सेकंड पार्ट 68 का कॉम्प्लीमेंट्री नंबर कैसे फाइंड करेंगे? यूजिंग निखिलम सूत्र, है ना. एंड निखिलम सूत्र क्या होता है? ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10. इट मीन्स इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे. कैसे करेंगे? जो लास्ट वाला नंबर है उसको 10 से सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड बाकी के बचे नंबर्स 9 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ठीक है, सो पहला नंबर 6 है, हम 9 से सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें 3 मिलेगा. एंड लास्ट फ्रॉम 10, सो 10 से अगर 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे विल गेट 2. ठीक है, सो ये जो नंबर ऑब्टेन हुआ 6732, दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट. हमने ये जो दो नंबर्स मल्टीप्लाई किया इसका जो फाइनल आंसर है वो ये है. यू कैन चेक इट बाय यूजिंग कैलकुलेटर. ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है. ठीक है, चलिए लेट अस सी सम मोर क्वेश्चंस. सी, हमारे पास एक और नंबर है जो हमें मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, एंड सच अ बिग नंबर वी आर हैविंग टू मल्टीप्लाई, राइट. अगर हम इसको कन्वेंशनल वे से करने जाएंगे इस नंबर का मल्टीप्लिकेशन, तो हमें कुछ इस तरह करना होगा. पहले तो हम इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे, है ना. फिर इस पहले 9 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल राइट द आंसर जो भी हमें ऑब्टेन हुआ. उसके बाद हम इस सेकेंड 9 से मल्टीप्लाई करेंगे फॉलोड बाय द थर्ड 9 ऐसे. फिर हम फोर्थ 9 से ऐसा सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड सो ऑन. फिर उसके बाद लास्ट में जाके एड अप करेंगे. बहुत ही ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, राइट. ये जो कॉन्वेंशनल वे होता है ना. बट जब हम इस प्रोडक्ट को वैदिक मैथ्स के सूत्र को यूज करके सॉल्व करते हैं, ये बहुत ही टाइम सेविंग हो जाता है एंड एक्यूरेट होता है. ठीक है, लेट अस सी. इसको करते हैं एक बार फिर से यूजिंग द प्रोसेस हमने जो लास्ट हमारे क्वेश्चन में यूज किया. ठीक है, चलिए लेट्स सी क्या करते हैं. फर्स्ट स्टेप क्या होता है? मल्टीप्लिकेंट माइनस 1. सो अगर हम मल्टीप्लिकेंट से 1 माइनस करके लिखेंगे तो हमें ये ऑब्टेन होगा.
ठीक है। एंड जो बाकी का पार्ट होगा आंसर का वो क्या करते हैं, इस नंबर का कॉम्प्लीमेंट्री नंबर होता है ना। कॉम्प्लीमेंट्री नंबर कैसे फाइंड करेंगे, अगेन यूजिंग निखिलम सूत्र। एंड निखिलम सूत्र क्या होता है, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। मतलब ये जो नंबर्स हैं लास्ट वाले को छोड़ के इनको 9 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड लास्ट वाले को 10 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, लेट्स सी 9 minus 4 gives us 5, 9 minus 2 gives us 7, 9 minus 7 2, 9 minus 6 3। ठीक है, लास्ट वाला 10 से माइनस करते हैं सो 2। ठीक है, ये जो ऑब्टेन हुआ दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस। ओके, चलिए लेट अस सी सम मोर। ये हमारे पास नेक्स्ट सम है, ठीक है, जिसका हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। लेट्स डू अगेन, हम पहले इसमें से फर्स्ट 1 सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे, वी विल गेट 391। ये हमारे आंसर का फर्स्ट पार्ट हो गया। एंड रिमेनिंग पार्ट के लिए 392 का कॉम्प्लीमेंट्री नंबर, उसको फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं निखिलम सूत्र, दैट इज ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। ठीक है, सो लास्ट वाले को 10 से सब्ट्रैक्ट करते हैं एंड बाकी के जो बचे नंबर्स हैं 9 से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ओके, लेट्स सी 6 0 8, ये हुआ ना, यही हो गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, चलिए, है ना इजी एज कंपेयर टू दिस कन्वेंशनल वे। अगर हम कन्वेंशनल वे से करने जाते हैं तो ये बहुत ही टाइम टेकिंग मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस हो जाता है, राइट। बट जब भी हम वैदिक मैथ्स यूज करेंगे ये बहुत ही टाइम सेविंग हो जाएगा हमारे लिए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये जो आंसर्स हमें ऑब्टेन होते हैं ये बहुत ही एक्यूरेट होते हैं। ठीक है, एंड जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, इसका जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये आपके लिए उतना ही इजी होता जाएगा। ठीक है, चलिए लेट्स सी सम मोर क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये, आप यू कैन सी दिस, राइट। बहुत ही बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करने के लिए है हमारे पास, बट इस नंबर को भी हम विद इन सेकेंड सॉल्व कर लेंगे। कैसे, यूजिंग निखिलम सूत्र। ठीक है, जो कि वैदिक मैथ्स का एक सूत्र है। ठीक है, चलिए लेट अस डू। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला प्रोसेस हमारा -1 करके लिखना फ्रॉम द मल्टीप्लिकेंट। सो हमने -1 कर लिया, ये मिला हमें। ठीक है, नाउ आंसर का जो रिमेनिंग पार्ट है उसके लिए इस मल्टीप्लिकेंट का कॉम्प्लीमेंट्री नंबर, अब वो कैसे मिलता है हमें, निखिलम सूत्र का यूज करके, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, राइट। इन सारे नंबर्स को हम 9 से माइनस करेंगे एंड लास्ट वाले को 10 से माइनस करेंगे एंड उसको यहाँ पर लिख देंगे। ये जो फाइनल हमें पूरा दोनों को मिक्स करके मिलेगा आंसर, वही होगा हमारे इस मल्टीप्लिकेशन का फाइनल प्रोडक्ट। चलिए लेट्स सी, 9 minus 5 4, 9 minus 2 7, उसके बाद 2 3 1 5 0 8। ये जो बड़ा सा नंबर ऑब्टेन हुआ यही है इस मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट एंड द फाइनल आंसर ऑल्सो। ठीक है, चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। 72 मल्टीप्लाइड बाय 99, अगेन मल्टीप्लिकेंट से 1 माइनस करके लिखा एंड आगे का आंसर मल्टीप्लिकेंट का कॉम्प्लीमेंट्री नंबर। कैसे फाइंड करेंगे, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, है ना, निखिलम सूत्र को यूज करके। तो क्या मिलेगा हमें, 2 and 8। ठीक है, ये है हमारा आंसर, है ना इजी एज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल और द कन्वेंशनल वे ऑफ मैथमेटिक्स, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। आज के लिए बस इतना ही। हम इस सीरीज को और कंटिन्यू करेंगे, इसमें और भी केसेस हैं जो हमारे आने वाले वीडियोस में हम पढ़ेंगे। ठीक है, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।